हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल चॉक बोर्ड पे। मेरा नाम है विकास और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोग ने लाइट के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर पे हम लोग लाइट के बारे में ही पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने आपको कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बता दिया था, उसके केसेस बता दिए थे। इस लेक्चर में बच्चों हम लोग कॉन्केव मिरर के जो स्फेरिकल मिरर है हम लोग का, उसमें जो कॉन्केव मिरर है वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज होते हैं, साइन कन्वेंशन क्या होता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग को फिर से एक चीज बता दे रहे हैं, तो जिन्होंने बच्चों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दाब दीजिए ताकि आप लोगों को नए नए अपडेट्स तुरंत के तुरंत मिलते रहे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में जो हम लोग को चीजें पढ़ना है वो पढ़ना है यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर बच्चा दो था, एक कॉन्केव मिरर का था और एक कॉन्वेक्स मिरर का था। कॉन्केव मिरर में जो भी हम लोगों के पास कहाँ का यूज होता है, उसकी चीजें क्या होती है, कौन से जगह पर काम करता है कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, आज उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग बच्चों पढ़ लेते, पहला पॉइंट जो है वो हम लोग पढ़ लेते हैं कॉन्केव मिरर के लिए। तो कॉन्केव मिरर में जो पहला पॉइंट है बच्चों, ये क्या बोला है, कॉन्केव मिरर आर यूज्ड इन टॉर्च। हम लोग पता है कॉन्केव मिरर टॉर्च में यूज होता है, सर्चिंग लाइट जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है, हेडलाइट के लिए यूज किया जाता है, व्हीकल्स में जो हेडलाइट होते हैं आगे उसके लिए कॉन्केव मिरर यूज किया जाता है। जो कि अच्छा, कॉन्केव मिरर का काम क्या होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को पकड़ने के लिए। ठीक है, जो हम लोगों के पास पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो जाते हैं बच्चों, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो निकल रहे हैं इसको पाने के लिए हम लोग कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों हम लोग कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं, जहां पर हम लोग बताते हैं कि कौन सा ये जो मिरर है कॉन्केव मिरर जो है वो किस किस यूज में चीज होता है बच्चों। टॉर्च में होता है, सर्चिंग लाइट में होता है, व्हीकल्स में होता है, जो हेडलाइट होते हैं आगे उसमें लगाए जाते हैं ताकि हम लोग को पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल सके। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या बोला उसने, देयर आर यूज्ड इन शेविंग मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ फोकस। ये शेविंग मिरर में यूज किया जाता है ताकि हम लोग जैसे ही शेव करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हम लोग का इमेज है वो काफी ज्यादा बड़ा एक्सटेंड करके दिखा दे, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तीसरा, दे आर यूज बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ। डेंटिस्ट लोग इसको यूज करते हैं, दांत वात जो डेंटिस्ट होते हैं ना, दांत वाले डॉक्टर, उन लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग की दांत जो है वो अंदर से बहुत ज्यादा बड़ी दिख सके और उस पर इलाज किया जा सके। लास्ट देख लेते हैं, large concave mirror are used to concentrated sunlight to produce heat from the solar furnace। अब सोलर फर्नेस जो सोलर जैसे सोलर कुकर आ गया, सोलर हीटर आ गया, तो ये सब चीजों में क्या करता है कॉन्केव मिरर का बच्चा यूज करवाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि हीट ज्यादा अमाउंट में अंदर तक आ सके और अंदर आने के बाद वो अपने आप को हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर सके। तो बच्चों कॉन्केव मिरर के कुछ ऐसे केसेस है जो हम लोग पढ़े हैं और आप लोग को मैंने बता दिया। कोई भी दिक्कत हो रहा है, कोई भी डाउट हो रहा है, आप कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट जो है वो कॉन्वेक्स मिरर है। अब कॉन्वेक्स मिरर के कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं बच्चों, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। कॉन्केव मिरर के बारे में मैंने बता दिया, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन द रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स। कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज किया जाता है, रियर व्यू मिरर। जो साइडेड दो मिरर लगे हुए रहते हैं जहां पर हम लोग पीछे के चीजें देखते हैं कि कौन सा गाड़ी पीछे से कितने स्पीड से आ रहा है और हम लोग को हॉर्न दे रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, साइडेड में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर दिखा देते हैं, जहां पर उसके नीचे लिखा रहता है द कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड टू द रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल, या फिर इन द व्हीकल ये लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो जो हम लोग के पास मिरर होते हैं व्हीकल्स के उसमें हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। दूसरा, मिरर गिव रेयर डिमिनिश्ड इमेज टू ऑब्जेक्ट, दे ऑल्सो हैव वाइडर। अब ये क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं ना बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। तो जो कहावत है, जो अपनी जिंदगी है ना वो एकदम कॉन्केव मिरर की है, जितना उसके नजदीक जाओगे वो उतना ही बड़ा होते हुए जाएगा। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आप उसमें जितना घुसते जाओगे ना बच्चा, वो उतना ही आपको बड़ा करते हुए जाएगा, वो प्रॉब्लम उतनी बड़ी होती जाएगी। सबसे अच्छी चीज, प्रॉब्लम को वहीं छोड़ो और आगे बढ़ जाओ, वो अपने आप धीरे धीरे सॉल्व होता रहेगा। अगर आप उसी में करके बैठे रहोगे ना तो ना आप आगे बढ़ पाओगे और ना प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। तो सबसे अच्छा प्रॉब्लम को छोड़ो और आगे बढ़ना सीख लो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मान लेते हैं ये मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें से बच्चों जो भी लाइट रेज आते हैं ना ये पूरा का पूरा क्या करते हैं, पहले तो रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। हमने बताया था कि ये रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे, लेकिन कहीं पर आके मिलेगा और जहां पर आके मिलेगा बच्चों वो हम लोग का जो पॉइंट कहलाएगा वो हम लोग का पॉइंट
एफ प्राइम कहलाएगा। अब ये बोला क्या है, जैसे ही इस एफ प्राइम पर अगर काम हो रहा है तो ये वाइडर, देखिए देख रहे हैं ना आप लोग, ये पूरा का पूरा बड़ा हो रहा था लेकिन एक जगह आके इकट्ठा हो गया और ये बहुत छोटी चीजों में आके, मतलब कॉनकेव क्या करता है, छोटी चीजें रहता है और उसको बड़ी चीजों में एक्सटेंड कर देता है, लेकिन कॉन्वेक्स क्या करता है, ये अगर बड़ी चीजें है तो इसको क्या करेगा, ये पूरी तरीके से छोटी चीजों में ऐसे एक्सटेंड कर देगा, एक जगह पर आके ये पूरी तरीके से मिल जाएगा, और ये वाला क्या करेगा, ये बड़ी जगह पर जाके मिलेगा। तो क्लियर है बच्चों, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का कहां पर यूज किया जाता है, ये मुझे लगता है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं साइन कन्वेंशन। ये साइन कन्वेंशन जो है ना बच्चे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में 2 नंबर के क्वेश्चन में बच्चों ये पूछता है, बोर्ड के 2 नंबर के क्वेश्चन में ये साइन कन्वेंशन आपका पूछेगा, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन का जो सबसे पहला चीज है बच्चों, जो हम लोग के पास साइन कन्वेंशन का जो सबसे पहला चीज है ना, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि साइन कन्वेंशन का पहला चीज क्या है। फिगर के साथ हम लोग चलते हुए चलेंगे। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर एंड द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट। बोला क्या है, जैसे ही इमेज किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, या फिर मतलब अगर प्लेन पर पड़ा, कॉनकेव मिरर पर, कॉन्वेक्स मिरर पर पड़ा, तो हर बार ऑब्जेक्ट जो होता है बच्चा वो लेफ्ट साइड में ही होता है। याद रखिएगा आप लोग, जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड में ही होता है। कैसे देख लेते हैं, मान लेते बच्चों ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है, इसके बाहर साइड पॉलिश सरफेस होता है और अंदर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सेस, ये मेरे पास पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां पर बन रहा है, हर बार हम लोग के लेफ्ट साइड में बन रहा है बच्चों। जो ऑब्जेक्ट जितनी बार भी, जितना भी, अब चाहे कॉनकेव देख लीजिए या तो फिर आप कॉन्वेक्स देख लीजिए, ये हम लोग के पास कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सेस, ऑब्जेक्ट कहां पर बना, लेफ्ट साइड में बना। तो बोला क्या जाता है, जब भी किसी भी मिरर पर अगर हम लोग काम करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट रहता है बच्चों वो हर बार मिरर के लेफ्ट साइड में ही बनता है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि मिरर के हर बार लेफ्ट साइड में ही हम लोग के पास कॉनकेव मिरर का, जो कॉनकेव मिरर करे बच्चों या फिर कॉन्वेक्स मिरर करे, तो जो उसकी मिरर की जो पार्ट होती है वो हर बार मिरर के लेफ्ट साइड में ही बनता है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या बोला है, ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। जितनी भी डिस्टेंस हम लोग मेजर कर रहे हैं वो पूरा का पूरा प्रिंसिपल एक्सिस से ही लेते हुए जाते हैं। चलो देख लेते हैं, जैसे ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली काम कर रहा है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली काम कर रहा है, ये भी बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस के काम किया, और ये भी हम लोग के पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली काम कर रहा है। बोला भी तो है, द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। पोल से ही हर बार ये मेजर किया गया था, जो हम लोग के पास पोल था बच्चों उसी पोल से ये हर बार मेजर किया गया था। देखिए ये पोल से मेजर किया गया यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और ये भी तो पोल से ही मेजर किया गया यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है, द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द राइट ऑफ द पोल आर टेकन एज पॉजिटिव। अगर यही चीज बच्चों राइट साइड से काम किया गया हो, ठीक है, अगर ये राइट साइड से काम किया जा रहा होगा तो इसको हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे। जैसे अगर ये यहाँ से इमेज बनना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, या फिर यहाँ से हम लोग की चीजें बन रही है तो ये पॉजिटिव कहला देगी। अगर यहाँ से भी इमेज बन रही है तो ये भी हम लोग के पास पॉजिटिव। लेकिन अगर लेफ्ट साइड से काम किया जाए बच्चों, यहाँ से काम किया जाए, ठीक है, तो ये वाला टर्म जो हम लोग के पास कहलाएगा, ये वाला टर्म हम लोग के पास निगेटिव वाला पार्ट कहला देगा, ठीक है। क्लियर है आप सभी लोगों को। द हाइट मेजर अपवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, और निगेटिव वाला पार्ट अगर हाइट यहाँ से नापा जा रहा है तो ये वाला टर्म हम लोग के पास बच्चों पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हाइट यहाँ से नीचे की तरफ मतलब ऑब्जेक्ट का नापा जा रहा है तो ये पॉजिटिव वाले टर्म में कहलाएगा। लेकिन अगर निगेटिव का नापा जा रहा है मतलब इमेज का नापा जा रहा है बच्चों, तो वो हम लोग के पास निगेटिव वाला टर्म कहला देगा, ठीक है। क्लियर है आप सभी लोगों को साइन कन्वेंशन क्या होता है। मैं एक फिगर बना दे रहा हूँ बच्चों, उस फिगर को आप लोग ध्यान से देख लो ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में सारी चीजें आ सके। चलो फिगर देख लेते हैं। फिगर क्या बोला, मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, ये मेरे पास कोई कॉनकेव मिरर, ये उसका पॉली सरफेस बच्चों, ये मेरे पास एक प्रिंसिपल एक्सेस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब इसने बोला क्या, जैसे ही ऑब्जेक्ट पड़ता है मिरर के लेफ्ट साइड में पड़ता है, जो कि मैंने बता दिया, अगर ये अपवर्ड की तरफ जा रहा है तो ये पॉजिटिव ले लेगा हम लोग के पास। अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर अपवर्ड की तरफ जा रहा है तो वो पॉजिटिव ले लेगा। लेकिन अगर डाउनवर्ड की तरफ मान लेते कोई इमेज है हमारा
जो कि डाउनवर्ड की तरफ बच्चों बन रहा है। तो जैसे ये डाउनवर्ड की तरफ बनेगा, अगर ये डाउनवर्ड की तरफ बन रहा है तो ये क्या करेगा, निगेटिव वाला पार्ट हम लोग के पास ले लेगा। अगर डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है, अगर डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन, ये डिस्टेंस क्या कर रहा है, यहां से लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो जब लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो हम लोग के पास क्या होता है, निगेटिव साइन बनता है, और अगर राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो हम लोग के पास बच्चों पॉजिटिव साइन बनता है। ठीक है, ये इतनी चीजें क्लियर है। और दूसरी चीजें क्या है, जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया जा रहा है, ठीक है, किसी भी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है वो हर बार मिरर के लेफ्ट साइड में बनता है, और अगर इमेज को प्लेस किया जाए तो वो भी हर बार मिरर के लेफ्ट साइड में बनता है। लेकिन एक केस ऐसा होता है जहां पर कॉन्केव में जो इमेज बनता है बच्चों, वो इमेज कहां पर बनता है, राइट साइड पर। तो क्लियर है सभी लोगों को साइन कन्वेंशन क्या होता है बच्चों। ये एक फिगर है जहां पर हम लोग को साइन कन्वेंशन की सारी चीजें इसी फिगर में हम लोग को नोट डाउन कर दिया गया है। तो कोई डाउट, किसी को कोई भी डाउट है बच्चों तो वो हमसे पूछ ले। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर आप आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग के पास मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला देख लेते हैं बच्चों। मिरर फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला बच्चों एक नंबर के क्वेश्चन में जरूर पूछता है हम लोग के पास। ठीक है, तो बोला क्या है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। द मिरर फॉर्मूला ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चा हम लोग के पास u, इमेज का डिस्टेंस v, और जो हम लोग के पास फोकल लेंथ है वो फोकल लेंथ हम लोग के पास f। जब ये तीनों एक्सप्रेशन एक साथ मिलते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, यही बच्चा हम लोगों के पास मिरर फॉर्मूला कहलाता है। मिरर फॉर्मूला में बच्चा याद रखना, हर बार हम लोग के पास साइन जो होता है वो पॉजिटिव का साइन होता है। जहां पर जो हम लोग के पास बच्चा v है, v हम लोग के पास इमेज का डिस्टेंस, u जो है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और जो बच्चा f है वो हम लोग के पास फोकल लेंथ है। ठीक है, क्लियर। ये जो f है बच्चों वो कैपिटल F ले लेंगे हम लोग। ठीक है, फोकल लेंथ है ना बच्चा यहाँ पर, तो जो फोकल लेंथ होता है वो हम लोग के पास कैपिटल F से डिनोट होता है। तो क्लियर है सभी लोगों को मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ऐसे भी दिया हुआ है कुछ। अब अच्छा देखो, अब आप लोग को निकालना है, मान लेते हैं इसमें से हम लोग को निकालना है 1/v को, तो 1/v हम लोग को पता नहीं है, 1/u पता है और 1/f हम लोग को पता है। तो जो हम लोग के पास नया फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा बच्चों 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। तो जो भी चीजें आप लोगों को निकालना है, फाइंड आउट करना है, उसको इज इक्वल टू के यहां रखेंगे, और सारी चीजें जो मिली हुई चीजें वो आप लोग इज इक्वल टू के वहां रखेंगे। तो सारी चीजें क्लियर हो गई बच्चों। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, कोई डाउट, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v को हम लोग इमेज डिस्टेंस से डिनोट करते हैं, u को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से यूनिट करते हैं, और जो f है बच्चा वो हम लोगों के पास फोकल लेंथ है। किसी को कोई भी डाउट है तो तुरंत का तुरंत हमसे पूछ लो। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जो है बच्चों, वो मैग्निफिकेशन जो हम लोग के पास काम करने वाला है, मैग्निफिकेशन को सबसे पहले तो बच्चों हम लोग m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से हम लोग मैग्निफिकेशन को डिनोट करते हैं। अब देख लेते हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो मैग्निफिकेशन है बच्चों वो कहलाता है h इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू या फिर अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जहां पर h डैश इज इक्वल टू h नॉट। ठीक है, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h नॉट। जहां पर एक और फॉर्मूला बनता है बच्चों, m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। मैग्निफिकेशन बच्चा याद रखना, हर बार हम लोग के पास निगेटिव साइन ही शो करता है, किस वाले टर्म में, जब ये मिरर वाले टर्म में होगा। ठीक है बच्चों, जब ये मिरर वाले टर्म में होता है तो जो मैग्निफिकेशन बनता है बच्चा, वो मैग्निफिकेशन बनता है माइनस v अपॉन u। जहां पर v जो है वो हम लोग के पास इमेज का डिस्टेंस है, u जो है वो बच्चा हम लोग के पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। कुछ कुछ बुकों में h डैश अपॉन h नॉट दिया हुआ, और कुछ कुछ बुकों में h डैश अपॉन सिर्फ और सिर्फ बच्चा h देके भी छोड़ दिया। तो कंफ्यूज मत होना, तीनों का तीनों जो फॉर्मूला है वो सेम का सेम है।
तो ये रहा बच्चा हम लोगों का टॉपिक जो कि मैग्निफिकेशन था, और पूरा का पूरा जो हम लोग के पास बच्चा रिफ्लेक्शन वाला टर्म है, ठीक है, जो हम लोग के पास बच्चों रिफ्लेक्शन वाला टर्म है, ये हो चुका पूरी तरीके से कंप्लीट। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई भी डाउट रहेगा, मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर लिए हैं। रिफ्लेक्शन वाला टर्म बच्चा आप लोगों का खत्म हो चुका है। अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो बच्चा पढ़ेंगे हम लोग लेंस के बारे में। ठीक है, अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा लेंस के साथ, जहां पर हम लोग लेंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई भी डाउट हो रहा है बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन डाल दें, ताकि आप लोगों को नया से नया नोटिफिकेशन तुरंत का तुरंत मिल सके। तो ठीक है बच्चों, इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।